बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़ा में हैं। और जनाब यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही आला चीज़ और बहुत ही सिंपल है, दाल है। और क्या बनने वाली है? मज़ेदार लौकी और चने की दाल। ठीक है जी, ये बनेगी। और इसके अलावा आप सभी सीखने वाले बहुत ही लजीज आम का पन्ना, कैरी का पन्ना है, ये सीखेंगे। और इसके अलावा आप सीखेंगे वो लौकी जो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ आप लोगों से कि मैं कैसी खाना पसंद करती हूँ और मेरी बच्चियाँ भी खाना पसंद करती हैं, तो वो लौकी भी आप बनाना सीखेंगे। चलें जी, फटाफट काम करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर ब्रेक आ गया तो फिर तो मसला हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 पाव हमारे पास है यहाँ पर चने की दाल, जिसे धोया, भिगोया और उसको छोड़ दिया 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद हमने उबाल लिया। जब ये काफ़ी गल गई, बहुत मामूली सी कसर बाकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। 3 मसाले हैं ये, जिसमें आधा चाय का चमचा, 1 से आधा चाय का चमचा डाल सकते हैं आप। हल्दी है तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे, इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया। इसको हम पकने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं शामिल करूँगी लौकी। 1 पाव चने की दाल अगर है तो इसमें कम से कम भी आप आधा किलो लौकी डालेंगे। लौकी में डाल रही हूँ, इसको पकाने के लिए रखती हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब वो लौकी जो मैं आप लोगों को जिक्र करती हूँ कि मैं खाती हूँ, कहेंगे हाय रात ये खाती हैं आप, ऐसे ही सुनना है मैंने, लेकिन बहुत ही आला चीज़ है, सेहत से भरपूर। अच्छा जी, लौकी के बड़े बड़े टुकड़े करेंगे। लौकी का सीज़न है, बहुत ही अच्छी लौकी मार्केट में आई हुई है, तो वो लौकी आप लेंगे, ठीक है जी। देखें जी, इस तरह से, और बड़े बड़े टुकड़े काटें, मोटे टुकड़े। पतले काटेंगे मज़ा नहीं आएगा, कम से कम मुझे मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बड़े टुकड़े काटेंगे। अच्छा जी, चुटकी भर हल्दी और 2 चुटकी इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत डालें, कूटा हुआ डालें, पिसा हुआ डालें, मर्ज़ी है आपकी। ये आ गया पानी इतना कि लौकी इसमें गल जाए। और तकरीबन अगर आपने 1 पाव नहीं, 1 पाव नहीं, आधा पाव आपने लौकी लिए तो उसमें कम से कम भी आधे से पौनी प्याली आपके पास इसका पानी बचना चाहिए। तो इतना पानी हम इसमें डालेंगे और ये गई पकने के लिए। क्यों भाई? चलें जी, शोर सुनना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर चने की दाल जो मैंने रखी थी सारे मसाले डाल के, जिसमें हल्दी है, मिर्चें हैं और धनिया है, नमक वगैरह कोई चीज़ भी नहीं गई है। लौकी को मैंने पर्पसली उबाला है क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम में नहीं गल सकती, तो इस वजह से। अदरवाइज़ आपने जब घर में पकानी है तो आपने लौकी जब मसाला डालेंगे तभी कच्ची लौकी साथ में डालेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, इसको मिक्स कर दूंगी और इसको अब हल्की आंच पे पकने दीजिए। धीमी आंच पे पकता रहेगा और लौकी का टेस्ट इसमें बराबर आता रहेगा। अगर आप उबाल के डाल रहे हैं तो फिर इसमें लौकी का पानी भी शामिल करेंगे। चलें जी, हो गया। इसको भाई ब्रेक में सही कराएंगे क्योंकि इसमें शू 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 आवाज़ आ रही है जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। चलें जी, अब कैरी का पन्ना। वेरी सिंपल रूल, जितनी आपने कैरी ली है, यानी हमने इसको उबाला है और उबालने के बाद इसका गूदा निकाला है। गूदा निकालने के बाद उसको नापेंगे या तोलेंगे, कुछ भी करेंगे। जितना आपके पास गूदा है उतनी ही आपने चीनी ले लेनी है और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। यहाँ पर छिलका निकाल देंगे, पानी उतना लेंगे कि जिसमें कैरियाँ पक जाएं और थोड़ा सा पानी हमारे पास बच जाए। और चीनी घुलने तक और उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। कैरी का बिल्कुल नेचुरल कलर है, कोशिश कीजिएगा कि ये अच्छी तरह से पक जाए। और पकने के बाद ये भाई, ये नहीं, इसमें से गैस लीक हो रही है तो मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ, तो जब ब्रेक आएगी तो फिर मैं इसको ऑन करूँगी। अच्छा, इसमें चीनी को हमने पकाना है और उसके बाद इसको भाई मैं कुछ करूँ,
फातिमा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में हैं। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का करम है। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। मैं रोज टीवी लगा के बैठती थी, आप आते नहीं थे। आप कल फाइनली आ ही गए। हाँ हाँ भाई यार देखो, इतना सारा काम किया था तो छुट्टी तो मेरा राइट था ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी छुट्टी मुझे चाहिए थी। गुजरी आपकी छुट्टियां मजे में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सो के गुजरी। क्यों? वो इस वजह से कि मैं सिर्फ सोई हूँ, सोती रही हूँ, बस ये हुआ है। हाँ आपको पता है मैंने भी ईद वाले दिन एक दिन खाना बनाया जो आपने बताया। अच्छा। आपने तो पूरा रमजान बनाया। हाँ, ईद हाँ, के दिन से भी हाँ, बनाया। मैंने सिर्फ ईद के दिन से बनाया। अच्छा। मैं ऐसी सोई हूँ पूरा महीना। अच्छा। ऐसी सोई हूँ कि जैसे किसी ने मुझे डंडे मार मार के तोड़ दिया। यार यही कैफियत बिल्कुल मेरी भी थी, तो मैंने कहा भाई मुझे डंडे मारे गए हैं और मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, तो मुझे सोने दिया जाए। तो मैं इतना सोई हूँ। वो टाप बताया था ना बनाना। हाँ। तो मैंने ईद वाले दिन वो बनाया था। खीर बताया था, वो भी बनाया था। हाँ। तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मैं ऐसे बेहोश हो गई। ईद के दूसरे दिन मैंने घर वालों को जवाब दिया। मैंने बोला जिसको खाना है बाहर चले जाओ। हाँ बिल्कुल सही। या जिसको बुलाना है मैंने बोला उसके घर पे चले जाओ, मेरे भरोसे ना बुलाना। बिल्कुल। मैंने बोला अगर मैं सो रही हूँ मेरे कान में चूंटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने भी यही कहा था। मुझे कुछ नहीं खबर कौन आया कौन गया और घर में क्या क्या हुआ, क्या क्या पक्का, आपको मुझे कुछ नहीं पता। इतनी तैयारियां की थी, ये पहनेंगे, ये खाएंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल। खाएंगे। हाँ मैंने कपड़े बनाए। मैंने ईद के दिन पे मुंह तक नहीं धोया। इतना मौका नहीं मिला मुझे, कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल यही हालत थी। मैं कहती थी मेरे कान में आवाज़ नहीं आनी चाहिए और मोबाइल बिल्कुल साइलेंट और साइलेंट बंद बिल्कुल। हाँ। इतने महंगाई में शॉपिंग भी किया, रो के ऊपर ईद के लिए मनाया। हाँ बिल्कुल। तो नहीं चलो खैर, मैं ये कहती हूँ कि इंसान जब आराम से सुकून से है, ईद तो तभी है। और इतनी थकन में ईद लोगों से मिलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बाद फिर खातिर मदारात, खाने पकाना, और तुम्हें पता है कि टीवी पे कितने खाने पकाए के। हाँ। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे किसी गांव में पड़ती थी। अच्छा। हाँ। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि भाई मैंने तो घर में ये भी नहीं मालूम किया कि घर में पक्का क्या है। मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया, किस तरह से खाया पिया, तो बस मैंने इस तरह से अपने वक्त को गुजारा। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आराम करूं। मुझे आराम की शदीद ज़रूरत थी, जिसकी बिना पर आप लोग मुझे कई दिन नहीं देख सके। तो फिर जब मैंने महसूस किया कि हाँ भाई अब आराम, इससे भी ज़्यादा करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं आ गई। अदरवाइज़ तो मुझे आराम की ज़रूरत थी बहुत। और आपको पता है ना, रमज़ान की जो थकन होती है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और उसके अलावा उसमें टाइम बहुत आपका लगता है। एक तो काम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, दूसरी बात यह है कि थकन जो होती है वो आम दिनों से बिल्कुल हट के होती है। तो क्योंकि रातों का जागना होता है, दिन में आपको अलग तरह के काम है। फिर यहाँ टीवी का शो, इतना लंबा शो था जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला शो था, जो पिछले ये तीसरा साल था। 2 सालों से हम 2 साल की फूड बेस्ड ट्रांसमिशन करते थे, इस साल 3 साल की हमने, सॉरी 3 घंटे की, जो कभी भी किसी भी टीवी चैनल पर नहीं हुई। तो ज़ाहिर है कि बहुत हेक्टिक था और बेइंतहा उसमें काम था, तो इस वजह से ज़ाहिर है थकान तो होनी थी ना, बंदा थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाता है। तो यही सब कुछ हुआ मेरे साथ और मैं बहुत थक गई थी भाई। तो साफ बात है मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने छुट्टी कर ली, ये हुआ। अच्छा हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें लौकी उबल रही है। अगर आपने आधा पाव लौकी ली है, उसके बड़े बड़े टुकड़े करेंगे और 1/4 चाय का चमचा उसमें हल्दी डालेंगे और 1/4 चाय का चमचा ही उसमें साबुत डालें, कुटावा डालें, पिसावा डालें, ज़ीरा डालेंगे। कोई नमक वमक की अभी ज़रूरत नहीं है। उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक कि लौकी गल जाए, ठीक है जी। उसके बाद इसको छान लेंगे। छानने के बाद आपने इस लौकी के टुकड़े अलग कर लेने हैं और लौकी का जो पानी है उसको अलग कर लेना है। और लौकी के जो टुकड़े हैं उनके ऊपर आप 1 चाय का चमचा असली घी डालेंगे। असली घी अगर नहीं है तो मक्खन डालेंगे, ठीक है। ये तेल या बनास्पति घी जो है ना वो ना डालिएगा। अच्छा, गरम गरम टुकड़े होंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और हल्का सा, बहुत ही हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिएगा। ये लौकी खाने और पीने के लिए आपके तैयार हो गई है। अब इसको आप रूखा खा सकते हैं। आप 2 चमचे चावल लेंगे, उसके साथ खा सकते हैं, या 2-3 निवाले रोटी के लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं।
और आप यकीन जानिएगा ये आपकी सेहत को इस कदर अच्छा कर देगा। और ये आपका दोपहर का खाना है, ये आपकी सेहत को बेहतरीन करेगा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ख़त्म करेगा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो वज़न कम करने का है। वज़न आपका तेज़ी से कम होगा। 40 दिन के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका वज़न वाकई कम हो गया है, ठीक है, और बहुत ही नेचुरल वे में। अच्छा, इसमें जो मैंने चीनी डाली थी वो घुल गई है, लेकिन पक्की नहीं है अभी, इसको पकने देते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लीमू का रस। जो हमारा समझे मीडियम छोटे साइज़ के इतने से तो आए हुए हैं लीमू, वो 2 लीमू हैं, उसका रस निकाल लिया है। लीमू का रस डाल दिया। बेहतरीन, बहुत ही शानदार किस्म का आपका कैरी का पन्ना तैयार हो जाएगा अब। अच्छा जी, कैरी का पन्ना बेहद अच्छा है सेहत के लिए। तासीर इसकी ठंडी है, आम की तासीर गर्म है। अब बहुत सारे लोग तासीर को मानते ही नहीं हैं, तो ये तो एक नंबर की जहालत है। उनको मानना चाहिए या थोड़ा सा इल्म हासिल करें। जो लोग भी हैं जो भी कहते हैं कि भाई हम तो तासीर मानते नहीं हैं, तासीर नहीं मानते, तो आपने तो तिब्बे नबी को ही नहीं माना, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों की तासीर के मुताबिक ही बताया करते थे, इलाज भी और ग़िज़ा भी। चलें जी, यहाँ पे ये पक रहा है, सब कुछ पक रहा है। इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब बहुत ही मज़ेदार लौकी आप सीख रहे हैं यहाँ पर, लौकी और चने की दाल। अच्छा जी, मैंने इसमें आपके सामने डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, अब हम तैयार करेंगे इसका बघार। और बघार के लिए दाल फ़िलहाल यहाँ पे। अच्छा, ये जो लौकी उबल रही है ना, इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। प्रोग्राम में तो नहीं हो पाएगी, पक्का नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने कच्ची लौकी इसमें शामिल की है, तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगी। लेकिन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। इसको आप 2-3 चमचे उबले चावल, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इतना सा बिल्कुल टुकड़ा रोटी का, क्या करेंगे, पहले आप इसका पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद लौकी के टुकड़े मर्जी रूखे खाएं, मर्जी रोटी या चावल से खाएं, बस ख़त्म। इसके सिवा कुछ नहीं है, सोचिएगा भी नहीं। अगर अच्छा रखना चाहते हैं, अपना इंटरनल बॉडी सिस्टम आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो यकीन जाने आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, बघार बन रहा है यहाँ पर दाल के लिए। कुकिंग ऑयल, प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई है। साबुत लाल मिर्ची हैं, अपनी मर्ज़ी से ले लें। अच्छा, इन मिर्चों को हम काला नहीं करेंगे, बस हल्की सी फ्राई हो जाए, उसके बाद ये बघार तैयार हो जाएगा। ऑयल में थोड़ा और डालूंगी भाई, इसमें दाल में ऑयल या घी अच्छा लगता है। मिर्चें फ्राई हो जाए। अच्छा, दाल में नमक नहीं डाला मैंने अभी। पन्ना हमारा तैयार हो चुका है, मैंने आपके सामने लेमन जूस डाल दिया था। अच्छा, दाल का पतलापन जो है ना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। चावल से खा रहे हैं, ऑब्वियसली उसको आप पतला रखेंगे, और रोटी से भी और चावल से भी, दोनों से ज़रा सा पतला रखेंगे, काफ़ी गाढ़ी है। ज़रा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। पकने देते हैं। लौकी गल चुकी है बिल्कुल, लौकी बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए। लौकी ज़्यादा डालें, दाल कम रखें, तो ही आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अदरक है इसमें और सफ़ेद ज़ीरा, बस हो गया।
थोड़ा सा बघार मैं इसमें डाल दूंगी। बकिया को हम रोकेंगे अभी और थोड़ी देर में इसको पकने दूंगी। बहुत बेहतरीन दाल तैयार होती है और मौसम के हिसाब से ऐन मुताबिक है। 2 मिनट के लिए इसको मैं पका लूँगी। अच्छा जी, अब हमारा पन्ना है। अच्छा, प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई है जो कि मैं दाल में डाल रही हूँ थोड़ी सी। बकिया हम ऊपर से डालेंगे। पाँच 7 मिनट इसको ऐसे ही पकने दीजिए। अच्छा जी, हमारा कैरी का पन्ना ठंडा करने की कोशिश की है भाई। इसको भर के बॉटल में रख लीजिए, फिर आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा जी, टॉप अप करेंगे पानी से। कहाँ चला गया भाई पानी? नरगिस है कराची से जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ी आवाज़ कम कर दीजिए भाई। हाँ जी जी, नरगिस बोलिए। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। हाँ हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह से अच्छा समझाती हैं, सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा, आपको बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपका समझाने का तरीका, अभी आप है ना, पहले दूसरे चैनल पे आती थी। हाँ हाँ, अब इस चैनल पर आने लगी हैं। हाँ हाँ जी, मुझे रहना अचानक से मिला तो बड़ा खुशी हुई देखकर, तो मैंने कहा बात करूं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो कहीं भी नजर आ सकती हूँ आपको। जी हाँ। अचानक से नजर आ गई ना, तो मैंने कहा बात करूं। मैं मेरी तो फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। मसाला चैनल देखती हूँ मैं। और आप आती नहीं है। हाँ बोलिए, और क्या कहना चाहेंगी? ओहो, कॉल चली गई है, तो अब हम दाल निकालते हैं भाई। ओह, टाइम खल्लास हो गया, टाइम एकदम खल्लास हो गया। आएगा? अच्छा, ओके, चलें जी, दाल तो निकालूँ मैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, दाल हमारी पक चुकी है और देखें जी कितनी अच्छी शक्ल है। अब नमक वमक चख लीजिएगा भाई। लौकी गल चुकी है, सेहत के मुताबिक बेहतरीन खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें डालूंगी मैं पुदीना। ये खाना गर्मी की दोपहरों के लिए बहुत ही लाजवाब और आम दिनों के लिए। सर्दी का खाना नहीं है, ये गर्मी का खाना है। लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, हालांकि ये खाने अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं कि हमारे खाने कौन से हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया है कि हमें कौन से खाने कब खाने चाहिए। तली हुई प्याज है जी, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन आप लोगों को दे रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब क्या है, इस पे जाएगा थोड़ा सा पुदीना, जो कि हम हाथ से तोड़ेंगे। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? ओके। और इसके अलावा ये बघार, थोड़ा सा बघार हमने डाल के इसको पका लिया था और बकिया बघार हमने
ऊपर डाल दिया। ये तरीक़ा मैंने आप लोगों को सिखाया है। इससे क्या है कि आप लोगों को कहते हैं कि जी दाल में टेस्ट नहीं आता। टेस्ट क्यों नहीं आता? आपको पता चल गया और आपसे मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और बहुत ही शानदार, मज़ेदार, लजीज, सेहत से भरपूर खाना आप सभी लोगों के सामने है। कितने लगे हैं चांद? देखें जी, रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद का महीना वैसे तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चांद बराबर निकल रहे हैं। और आपको पता है कि मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि कहीं हाय या क्या मज़ा आ गया। ऐसा खाना जो कि आप रोज़मर्रा बना सकते हैं इस मौसम में, दोपहर के खाने में बना सकते हैं, क्योंकि लौकी आपकी सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। ये आपके फेफड़ों को बेइंतहा मजबूत करती है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में, मुकम्मल सेहत में ये आपके भरपूर ताउन करती है। तो आप अगर इस सब्ज़ी को बनाते हैं, रोज़ नहीं बनाते, कम से कम कभी कभार ज़रूर बनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। वैसे मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा में फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसी चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करते हैं तभी जाके उसका फ़ायदा आपको पता चलता है। अब यहाँ देखें क्या क्या चीज़ें मैंने दी हैं। हमारी लौकी और चने की दाल जिस तरह मैंने पकाई है वो आपने देखा है मुझे। और इसके अलावा मैंने क्या क्या दिया है, उबले हुए चावल हैं, पापड़ हैं और इसके साथ हमने टमाटर और प्याज दी है, जो कि आपकी गर्मी के खाने के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब आप लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से सुनते हैं, इंटरनेट की गलत सलत, कोई बात सही कोई गलत, उसे फॉलो कर लेते हैं। वो नहीं देखते कि कुदरत ने हमें जो चीज़ें दी हैं उससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और मौसम में हमें क्या क्या अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है। अब जैसे लौकी है, लौकी को चेक करके लेंगे और लंबी लौकी लें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। और इस मौसम में लौकी बहुत ही अच्छी आई हुई है, तो लौकी लें, ताज़ी लें, आज ही लें, उसको आज ही पकाएं। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि लेके आपने रख दी फ्रिज में और एक हफ़्ते के बाद पका रहे हैं, आपको नहीं फ़ायदा मिलेगा उसका, क्योंकि उसका जो कुदरती मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका होगा और लौकी का जितना भी बेनिफिट है वो सब ड्राई आउट हो गया। और जब आप इसको पकाएंगे ना तो इसमें वो लज्जत होगी और ना ही इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल पाएंगे। तो ये खाना ज़रूर बनाएं। गोश्त हम हमेशा खाते हैं और चिकन की तो हमने बस पीछा पकड़ लिया है, बस उसकी दुम पकड़ ली हमने, नहीं छोड़ेंगे तुझे, हरगिज़ नहीं छोड़ने वाले हम तुझे ही खाएंगे। खाएं, बीमारियां पकड़ें। ऐसी ऐसी फीड दी जाती है कि आपकी सोच होगी। मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में मैंने बाकायदा क्वालिफ़िकेशन ली हुई है और मुझे मालूम है कि इसकी फ़ीड में या इसकी दूसरी चीज़ों में क्या क्या होता है और ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। आप लोग हर दिन चिकन 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 खाते हैं, सेहत कहाँ से बनेगी? खून कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा खून आपका, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन वाली कोई चीज़ ही नहीं है जो आपका खून बनाए। इसके अलावा उसको जो फीड दी जाती है वो इतनी गंदी चीज़ों की होती है, जो वो खाएगी वही तो गोश्त बनाएगी ना। तो आप तो वही गोश्त खाते हैं, वही गंदी गंदी चीज़ों का। कहीं बेहतर होगा दालों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें। चलें जी, बहुत ही आला खाना, लजीज खाना और पन्ना आला एकदम। और ये सारी चीज़ें बनाएंगे, खुश होके खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इंतज़ार करेंगे मेरी आला रेसिपी का जो अगले हफ्ते आने वाली है आप सभी के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।